किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आज उदयपुर में मेरा दूसरा दिन है। सबसे पहला जो प्लेस हमने डिसाइड किया विज़िट करने के लिए वो है सहेलियों की बाड़ी। तो बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1710 में किया गया था और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कोई राजा संग्राम सिंह थे, उन्होंने किया हुआ है। ये जो सहेलियों की बाड़ी है ये एक पार्क है, एक उद्यान है। जिसका निर्माण राजा ने करवाया था अपनी रानियों के लिए, क्योंकि राजाओं की कई सारी रानियां होती थी, एक रानी तो होती नहीं थी। अब सबको खुश भी रखना है, तो उन्होंने उनके मनोरंजन के लिए, उनके हैप्पी टाइम के लिए जो है ये पूरे बहुत बड़े से पार्क का निर्माण किया। ये जो फव्वारा देखा आपने, ये वेलकम फव्वारा इसको बोला जाता है। इसके बाद में ये सामने अंदर एक कंपाउंड है जिसके भीतर एक पानी का छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है। इस कंपाउंड के दोनों साइड में, उस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में पूरा बगीचा है, फूल घास ये सब लगी हुई है। तो ये हम लोग अभी आगे जब चलेंगे तो देखेंगे। उससे पहले हम लोग कंपाउंड के भीतर चलते हैं। इस कंपाउंड का जो नाम है, इस कंपाउंड का जो नाम है वो है बिन बादल बरसात। कहा यह जाता है कि जो राजा थे यहाँ पर, उनकी एक बेटी थी। तो वो बेटी जो है वो बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे, तो उसने जो है डिमांड किया राजा से कि हमको जो है बरसात चाहिए। तो उन्होंने इस वजह से इस कंपाउंड का निर्माण करवाया कि इसलिए, और इसका नाम उन्होंने बिन बादल बरसात रख दिया। ये देखिए, बेसिकली जो सहेलियों की बाड़ी, ये जो उद्यान था, जो पार्क था, आप सिंपली अगर उदयपुर में घूम रहे हैं, यहाँ आसपास में हैं, इस जगह पे जो चेतक सर्किल इसके आसपास में है अगर, और आप थक गए हैं तो आप आ सकते हैं। 20 रुपए का टिकट है, आराम से आइए, चिल आउट करिए। अभी हम लोग सज्जनगढ़ मानसून पैलेस जा रहे हैं। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस बेसिकली वहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखने वाला जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, पिछले 1 घंटे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे गेट पर टिकट लेने के लिए। खैर 1 घंटे बाद में टिकट मिल गई। इतना ट्रैफिक होता है इस प्लेस पर, इतना फेमस टूरिस्टिक प्लेस है ये कि बता रहे थे कि वहाँ पर जो कारों की पार्किंग है वो पूरी फुल हो चुकी है। इस वजह से जो है अभी इन्होंने बंद करके रखा हुआ था, तो फिलहाल अभी जस्ट खोला हुआ है। 70 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का टिकट है, और अगर आप बाइक से आते हैं तो आपको 35 रुपीज़ अलग से देने पड़ते हैं। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको 220 रुपये देने पड़ेंगे।
देखिए आप। वो देखिए, ये देखिए। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ना पैलेस, हमें वहीं जाना है। हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी स्टीप जो है चढ़ाई है, तो कई बार ऐसा भी डर लग रहा है कि बाइक कहीं पीछे न जाने, आगे की जगह पीछे न जाने लगे। क्यों देख रहे हैं? तो खुला कि राजस्थान में भी आप जो है पूरी पहाड़ी का आनंद ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के ऊपर ओपन विंडो पर अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये है सज्जनगढ़ के पैलेस का जो है एंट्री पॉइंट। तो जो रोड के किनारे की जो फेंसिंग थी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और यहाँ पर भी इसका जो रेनोवेशन का काम है वो चल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि जो हमारे देश की धरोहर उसका रेनोवेशन टाइम टू टाइम होता रहे, ताकि वो हमारी जो हेरिटेज है वो सुरक्षित रहे। मेन सिटी सेंटर से बस 5 या 6 किलोमीटर ही बाहर है। मुख्य बात यह है कि अपना ये हिल पर एक बना हुआ है। जो ये हिल है, इस हिल का नाम है बनसंद्रा हिल, और सज्जनगढ़ इस जगह का नाम है, इस वजह से सज्जनगढ़ पैलेस है ये। सज्जनगढ़ क्योंकि सज्जन राजा थे। ओके, सॉरी। तो सज्जन नाम से राजा थे। सज्जन राजा होना भी चाहिए। नाम सज्जन, काम भी सज्जन रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सज्जन सिंह, ठाकुर सज्जन सिंह ठाकुर सज्जन सिंह फ्रॉम मेवाड़, द किंग ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस। 1883 AD। जब हम लोगों को बोला जा रहा है कृपया धीरे चलें, म्याऊ म्याऊ। डू यू वांट टू टॉक? डू यू वांट टू टॉक टू कैमरा? नो नो। ओह माय गॉड, हम लोग वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर दिए। तो मैं बता रहा था, जो आपको सिटी दिख रही है उसमें एक इस साइड में जो ये है, ये लेक फतेह सागर है, और ये वाली लेक पिचोला है, जहाँ पर हम लोग गए थे इससे पहले वाले वीडियोस में। यहाँ से तो बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं, वहाँ जब हम लोग गए थे तो हमने देखा था कितनी बड़ी थी वो। तो बेसिकली ये सिटी के इतने पास में है, बीचों बीच में है कि जो है सिटी को कभी भी पानी की कमी ना रहे। खैर चलते हैं अंदर। Here we go। एक लकड़ी की इंस्क्रिप्शन रखी हुई है। चलो लेट्स गो इनसाइड। बेसिकली ये है महाराणा सज्जन सिंह जी, जिन्होंने सज्जनगढ़ किले का जो है वो निर्माण किया है, सज्जनगढ़ पैलेस का। और यहाँ पर साइड में दीवार पर कुछ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, फ्लोरा फौना, जो यहाँ पर इस सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं, उनकी कुछ फ़ोटोज़ पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और ये यहाँ पर बहुत एलिगेंट पेंटिंग है, काफ़ी क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ये पैलेस में देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर कुछ जो एनिमल्स पाए जाते होंगे उनकी मॉडल्स रखे हुए हैं, दिखाए गए हैं मॉडल्स। ये है हमारा लेसर फ्लोरिकन, ठीक है, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ये है हमारा पाइथन, रॉक पाइथन, इसको तो हम लोग जानते ही हैं, अजगर जिसको बोलते हैं। ये गैर विषैला होता है, खैर इसकी खासियत ये है। और इसके बगल में एक कोई जंगली बिल्ली बनी हुई है। अब ये जंगली बिल्ली कौन सी है, इसका नाम है काराकल। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। तो जितने भी संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, उसमें जो है इनको रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और ये हमारे राजस्थान का जो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो
ये है यहाँ पर कुछ जो वाइल्ड लाइफ के मॉडल्स रखे हुए थे। ये ओपन एरिया जहाँ से राजा साहब ज़रूर अपने शहर का और अपनी पहाड़ियाँ, जो भी इनकी पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स की, इनका नज़ारा लेते होंगे। मैंने जैसा बताया था इस कंस्ट्रक्शन जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो खैर अच्छी बात है। ये सूरज देवता अपनी कृपा जो है अभी भी बनाए हुए हैं। दिसंबर में भी राजस्थान को जो है ठंडा नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप बेसिकली मुस्कुराइए कि आप सज्जनगढ़ किले पर हैं, सज्जनगढ़ पैलेस पर हैं। और मुझे अब समझ में आया कि यहाँ पर आने के लिए इतनी भीड़ क्यों है, इतना रश क्यों है, और क्या रीज़न थे कि वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे से रोक के रखा गया था ट्रैफिक, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था यहाँ पर। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि ये जो व्यू आपको दिख रहा है और जो हवा चल रही है, जिसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इतनी ठंडी हवा, इतना अच्छा लग रहा है। और नज़ारा तो मतलब कि इसको तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं नज़ारे का। बेहतरीन, अद्भुत जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ तो आप क्या देख पा रहे हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये एक ट्राइबल विलेज का एक मॉडल है और बहुत ही क्लियर मॉडल है। जो भी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, रॉक्स दिखाई गई हैं, ट्राइबल की जो व्यवसाय हैं जैसे भेड़ पालना, वो दिखाया गया है। और उनके घर बीच में बने हुए हैं, जो मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। ये तो चलो, लगभग में हम लोगों ने सज्जनगढ़ का किला जो है वो घूम लिया। अरे भाई, ये देखो कितनी भीड़ हो गई। अभी हम लोग आए थे तो फिर सबसे पहले एक्चुअली हम ही लोग आ गए थे, लेकिन ये देखिए कितनी भीड़। इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि ये जो लोकेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये है हमारा गो टू पॉइंट। ये है हमारा चेतक सर्किल। इस सर्किल के हम लोगों ने इतने चक्कर लगा लिए कि सोचा कि इसका जो है वीडियो बना ही लेते हैं। फाइनली जब से आए हुए तब से चेतक सर्किल के ही चारों तरफ घूम के इधर उधर जा रहे हैं। तो चेतक के चक्कर हम लोग काट रहे हैं। महाराणा प्रताप जी का चेतक। टाटा बाय बाय। ये है उदयपुर की स्पेशल अंडा भुजिया, है ना जी। और यहाँ पर तंदूरी ऑमलेट भी है। कुल मिला के ये जो शॉप है एक पॉइंट तो बेसिकली इनके जो भी रेसिपीज़ हैं वो यहाँ की ख़ास हैं, अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं।